नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला और एक बार फिर से हाजिर हो गई हूं आज का सवाल लेकर के। आज का हमारा सवाल यही कि जिस तरीके से लगातार सड़कों पर पानी भरा रहता है, प्रशासन लापरवाही करता है, क्या आपके पास भी ऐसी कोई जगह है जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को लगातार समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है? कनीना दादरी रोड पर गांव खेड़ी तलवाना के बस स्टैंड पर पानी की निकासी न होने से रोड पानी से लबालब हो चुका है। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर ही जाम लगा दिया है। पानी में बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। यहां पर 2 से 3 फीट तक मेन रोड पर पानी भरा रहता है। बारिश के समय तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पानी जमा होने की वजह से बीमारियां फैलने का भी खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस बारे में प्रशासन को बताया गया है, लेकिन प्रशासन उनकी परेशानी की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। कई बार प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है, उसके बावजूद भी उनकी परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बैठे से तीनों रात ने 11 बजे बैठा था। तो ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी में बैठ करके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं लोग। उसके बावजूद भी प्रशासन की आंखों में जो पट्टी बंधी हुई है वो खुलने का नाम नहीं ले रही है। क्या आपके आसपास भी इस तरीके की जल भराव की समस्या है? आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। ये पानी जल भराव की समस्या काफी लंबे समय से चली आ रही है। बारिश के सीजन के बाद 3-4 बार हमने पानी प्रशासन ने निकलवाया है, लेकिन इसका स्थायी समाधान ये है कि यहाँ पे नजदीक में कोई पंचायती भूमि नहीं है। इसके लिए अब ट्रैक्टर लगवा के, इंजन लगवा के पानी को टेम्परेरीली हम निकलवा रहे हैं और इसके स्थायी समाधान के लिए ये ग्रे वाटर पॉन्ड अथॉरिटी का प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में है, वो जल्द 1-2-3 इस वीक में अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद बड़ी लंबी मोटी पाइपलाइन लगा के और यहाँ से दूर पानी की निकासी हो जाएगी, जिससे कि ये समस्या स्थायी रूप से जो है इसका समाधान हो जाएगा। विधायक जी इसके लिए प्रयासरत हैं। वो आज भी चंडीगढ़ जा रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ऊपर से अप्रूव हो जाए और हम यहाँ से परमानेंट समाधान के इसका जो काम है वो शुरू कर। व्हाट्सएप पे मैसेज देखो, रात में 11 बजे को पंकज पानी में बैठे थे और रात ने इसके गल कोई मतलब एक ऊंट गाड़ी वाला था, उसका हरकत होगी, पूरा फोट पड़ गई, उसकी बेचारा की खराब माटी होगी, इसलिए वो आदमी बड़ो त्रस्त हो रहे थे पानी तर। यो आदमी रात ने 11 बजे फिर अपनो। आज कितने आदमी धरने पे? और साहब ये देख लो ना, पूरा गाँव है धरने पे और 3 लोग तो पानी का मेन रीजन है साहब। 4 बार पानी एसडीएम साहब ने 4 बार पानी निकलवा चुके हैं, लेकिन मेन ये है कि पानी हर बार भर जाता है इधर और यहाँ लेडीज, बच्चे और बूढ़े बड़े परेशान है साहब। जो सेक्रेटरी साहब आए तो हम वहाँ पे खड़े होते, साहब भी खड़े हुए थे। नहीं वो तो उन्होंने बोला ये तो साले बेवकूफ हैं, साले अपने आप उठ जाएंगे 2-4 घंटे बाद। यहाँ पे कोई बेवकूफ नहीं है। यहाँ अपने कोई परिवार के लिए नहीं लड़ रहा, ना किसी जाति के लिए, हम अपने गांव के लिए और समाज के लिए लड़ रहे हैं। हम यही मेन समस्या सर हमारी यही पे, यहाँ पे जो पानी भरा हुआ है रोड पे, लगभग 6-7 महीने हो गए। एसडीएम सर समर्थन कर रहे हैं, आते हैं बेचारे करके चले जाते हैं। 4 बार निकलवा दिया, लेकिन हम यही चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके इसको दूर किया जाए। बस क्यों किसी के बच्चे गिरे, क्यों किसी की महिला गिरती है पानी में, किसी के मोबाइल गिरे, कोई बड़ा बूढ़ा गिरता है, किसी की गाड़ियां रुकती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हम प्रशासन से हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं, प्लीज जल्दी से जल्दी इसको हटाया जाए यार। आया तो तो हमारा आज का सवाल यही है कि जिस तरीके से यहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, क्या आपके आसपास भी इस तरीके की समस्याएं हैं? क्या आपके घर के पास भी इसी तरीके से पानी भरा हुआ है? क्या आप प्रशासन से जवाब मांगना चाहते हैं? क्या प्रशासन से आप शिकायत करना चाहते हैं? आपकी आवाज हर खबर उठाएगा। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए। और अगर आपको भी इसी तरीके की कोई परेशानी है या आपके आसपास भी इस तरीके की समस्या है, तो आप अपनी आवाज को हर खबर के माध्यम से उठा सकते हैं। ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, अपनी आवाज को उठा सके और प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचा सके। आप देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके
तरीके से पानी पर बैठ करके यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। इतना परेशान हो चुके हैं यहाँ के ग्रामीण, यहाँ करके जो निवासी हैं वो इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि वो पानी में बैठ करके ही धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो चुके हैं। जल निकासी ना होने से ग्रामीणों की जो समस्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में आप देखिए, जब गंदा पानी सड़कों पर भरा रहेगा तो इससे बीमारियां भी बढ़ेंगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, लोग अपने कामकाज के लिए निकलते हैं। ऐसे में अगर इस तरीके से उन्हें पानी से गुजर कर जाना पड़ेगा तो कितनी ज्यादा बीमारियां बढ़ेंगी। हर बार की समस्या यही है। कई बार तो यहां से पानी निकासी की गई है, लेकिन उसके बाद जब बारिश होती है फिर से वही समस्या आ जाती है। तो क्यों, आखिरकार यहां पर बड़ा सवाल यही उठता है कि क्यों प्रशासन कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाता है जिससे हमेशा के लिए ये परेशानी दूर हो जाए। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा, और यही पानी यहां पर सड़कों पर भरा रहता है। उसके बाद लोगों को समस्याएं होती हैं, बीमारियां फैलने का खतरा यहां पर बना रहता है। तो जो कामकाज किए जाते हैं, इन तस्वीरों को देख करके तो यही लगता है वो सारे कामकाज सिर्फ और सिर्फ कागजों में किए जाते हैं। हकीकत जमीनी जो है वो आपको इन तस्वीरों में देखने को मिल रही होगी। तो अगर आपके घर के पास भी इसी तरीके की समस्या है और आप भी लगातार प्रशासन से गुहार लगा लगा कर थक चुके हैं, प्रशासन आपकी आवाज को नहीं सुन रहा है, तो आप हर खबर के माध्यम से अपनी आवाज को उठा सकते हैं, प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए, अपनी राय रखिए कि आखिरकार आपको भी इसी तरीके की परेशानी से क्या जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और ये कोई एक जगह की तस्वीरें नहीं है, कई जगह से इस तरीके की तस्वीरें रोज हमें देखने को मिलती हैं। जब बारिश होती है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, गंदगी का अंबार लगा रहता है और प्रशासन है जस का तस बना रहता है। प्रशासन की आंखों की जो पट्टी है वो खुलने का नाम नहीं लेती है। कई बार फोन किया जाता है और उसके बाद आश्वासन मिलता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो समय आखिरकार कब आएगा जब ग्रामीणों की परेशानियों को सुलझाया जाएगा। तो आप हमें अपनी राय दे सकते हैं, सवाल कर सकते हैं और आवाज भी उठा सकते हैं हर खबर के माध्यम से, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे जुड़िए और हमारा आज का सवाल यही है कि जिस तरीके से जल भराव से ग्रामीण परेशान है, क्या आप भी इसी तरीके की किसी परेशानी से परेशान है? क्या आपके घर के आसपास भी इसी तरीके की समस्या है? तो आप हमें बता सकते हैं, अपनी आवाज को उठा सकते हैं और प्रशासन से सीधा सवाल कर सकते हैं हर खबर के माध्यम से। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए। जल निकासी ना होने से जिस तरीके से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है, ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आप देखिए जब गंदा पानी सड़कों पर भरा रहेगा तो लोगों को बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। एक तरफ जहां लोग लगातार बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे में इस तरीके से पानी भर जाना, कई सारी बीमारियां होती हैं, डेंगू, मलेरिया, इस तरीके की बीमारियां लोगों को जकड़ लेंगी। तो खतरा यहां पर लगातार ग्रामीणों में बना हुआ है। कई बार प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। और आखिरकार हार करके अब ग्रामीणों ने पानी में बैठकर ही प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, पानी में बैठ करके ही नारेबाजी करना शुरू कर दिया। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, जहां जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। और ये पानी गंदा पानी है जो बारिश में पानी बरसात होती है उसके बाद सड़कों में लबालब पानी भर जाता है। यानी यहां के ग्रामीण इसी तरीके से जिंदगी गुजारने को मजबूर हो चुके हैं। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रिया है फरीदाबाद से। प्रिया, राय दें अपनी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मैम, पानी की जो समस्या पर आप बात कर रही हैं इस वक्त, पानी की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या है मैम जी। और गांव वाले, मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ मैम, किठौर से मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ भी पानी की बड़ी समस्या है। और पानी की इतनी समस्या है कि हम लोग कई बार शासन प्रशासन से इस बारे में बात भी कर चुके हैं और प्रधान जी से भी बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पानी की जो समस्या है वो खत्म नहीं होती। और जिस गांव की आप बात कर रही हैं, गांव खेड़ी तलवाना की, मेरा ननिहाल है, वहाँ तो बहुत ही समस्या है पानी की, बड़ी दिक्कत है पानी की। हल्की सी अगर बारिश हो जाती है तो गलियों में इतना ज्यादा पानी भर जाता है कि आने जाने में भी काफी परेशानी होती है। बस स्टैंड पूरा पानी में, बिल्कुल अगर बारिश हो जाए तो बस स्टैंड पूरा डूब जाता है। गाँव वाले भी काफी परेशान है, इसके बारे में भी गाँव वालों ने बात की है कई बार, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से मैम कोई सुनवाई नहीं हो पाई है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, अपनी राय रखने के लिए और अपनी समस्याओं को बताने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक भी लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनके आसपास भी इसी तरीके की समस्याएं हैं। लेकिन ऐसे में चिंता वाली बात यह होती है कि प्रशासन सुनने का नाम नहीं लेता। प्रशासन हाथों में हाथ धरा बैठा हुआ है। आप शिकायत करिए, प्रदर्शन करिए, नारेबाजी करिए, सवाल उठाइए, प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन अपनी आंखों की जो पट्टी है उसे नहीं खोलने वाला है, आपकी बात नहीं सुनने वाला है। इसलिए आज हमने ये मुद्दा उठाया है कि क्या आपके आसपास भी इसी तरीके की समस्या है? क्या आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं? क्या आपके घर के पास भी इसी तरीके से जल भराव हुआ है? क्या आपको लगातार परेशानी हो रही है? क्या आपने भी प्रशासन से कई बार गुहार लगाई और प्रशासन ने नहीं सुना? क्योंकि गांव खेड़ी तलवाना के जो बस स्टैंड में पानी भरा हुआ है वो समस्या आज की नहीं है, वो समस्या कई दिनों की है। लंबे समय से यहाँ के जो ग्रामीण है वो परेशान है, लेकिन उनकी जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। साल गुजरते जा रहे हैं, वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। प्रशासन सुनने का नाम नहीं लेता है, प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। कई बार फोन किया जाता है, लिखित समस्याएं बताई जाती हैं, कई बार यहां पर ग्रामीणों ने नारेबाजी करी है, प्रदर्शन किया है, लेकिन कोई यहां पर समाधान अभी तक नहीं हुआ है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अब बताइए हमें कि आप किस तरीके से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्या आपके घर के पास भी इसी तरीके की समस्याएं हैं? क्या आप भी लगातार प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं लेकिन आपका सुनने वाला कोई नहीं है? इसीलिए ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आए हैं ताकि आप अपनी परेशानियों को बताएं और प्रशासन से सीधा सवाल करें। आपकी आवाज को हम उठाएंगे। तो हमारे साथ एक दर्शक अशोक जुड़ गए। अशोक, राय रखें अपनी। अशोक जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है मुझे। हाँ जी अशोक जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं खेड़ी तलवाना गांव से बोल रहा हूँ, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। जी, मेरे गांव में तो ये पानी की जो समस्या है ऑन रोड पे पिछले बहुत दिनों से चली आ रही है। बरसात का पानी तो है ही है, गांव का जो पानी आता है नालों का, वो पानी गांव के रोड पे इतना इकट्ठा हो जाता है कि आने जाने वाले उस रास्ते से जा ही नहीं सकते। तो मेरी प्रशासन से ये विनती है कि प्लीज इसके ऊपर ध्यान दें और इस पानी को निकालने की कोशिश की जाए ज्यादा जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। आज हमारा धरना वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, एसडीएम सर भी आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन तो दिया है कि बहुत जल्दी से जल्दी हम आपका ये काम करेंगे, लेकिन बहुत दिनों से ये समस्या चली आ रही है। मेरी आपसे प्रशासन से मेरी विनती है कि इसे जल्दी से जल्दी निकालें। बिल्कुल। अशोक जी, क्या इससे पहले भी कई बार आश्वासन मिला है आप लोगों को? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। हाँ, बहुत बार आश्वासन मिला है कि निकाल दिया जाएगा, निकाल देंगे। एक दो बार निकाला भी है जी, बट फिर वही 5 दिन 7 दिन के बाद उतना ही पानी फिर उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिससे आने जाने वाले जो सवारियां हैं, जो भी व्हीकल्स हैं, उन सबको इतनी परेशानी होती है कि वो वहाँ से निकल नहीं पाते। और उसकी वजह से गांव का ही होता है, भाई उधर से मत जाओ वरना वहाँ से पानी भरा है, उस गांव में से निकलना ठीक नहीं है, रोड खराब है। तो ये थोड़ा सा मैं आपसे बताना चाहूंगा, प्रशासन इस पर थोड़ा ध्यान दे और इस पानी को जल्दी से जल्दी किसी तरह से निकाले और परमानेंट इसका समाधान करे। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल दिया कल फिर भर गया, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे परमानेंट इसका कुछ ना कुछ समाधान करें। जी अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। तो दर्शक कनीनिया से हमारे साथ अशोक जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि एसडीएम वहां पर पहुंचे थे जहां पर नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन्हें आश्वासन मिला है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार आश्वासन मिल चुका है, लेकिन समस्या हल होने का नाम नहीं लेती है, समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। क्या आपके इलाके में भी इस तरीके के जल भराव की समस्या है? क्या आप भी इस तरीके की परेशानी से जूझ रहे हैं? टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और बताइए कि आखिरकार आपने कितनी बार प्रशासन से गुहार लगाई और आपको क्या कुछ परेशानी है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जल भराव है, बीमारियों का खतरा बना रहता है, बच्चे यहां से गुजर नहीं पाते, हादसों का खतरा भी लगातार बना रहता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। मौके पर कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह ग्रामीणों को समझाने के लिए पहुंचे थे और हमारे साथ एक दर्शक खेड़ी से प्रियंका जुड़ गई है। प्रियंका, राय रखें अपनी। प्रियंका, राय रखें अपनी, आवाज आ रही है आपको?
हाँ जी मैम, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ना आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, पानी भी भरा हुआ है और साधनों में, बस में भी और ऑटो में तो बहुत सारे धक्के भी लगते हैं जी। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं आने जाने में। शुक्रिया प्रियंका राय रखने के लिए। तो कनीना की सड़कों पर इस समय जल भराव हो चुका है। लोग उसी जल में बैठ करके धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो हार चुके हैं प्रशासन से गुहार लगाते हुए, थक चुके हैं प्रशासन से बार बार शिकायत करते हुए, और आखिरकार उन्होंने पानी में बैठ करके ही नारेबाजी करनी शुरू कर दी। लेकिन इसी मौके पर कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह भी ग्रामीणों को समझाने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां पर प्रशासन को यह समझना पड़ेगा, अधिकारियों को यह समझना पड़ेगा कि समझाने से स्थिति सही नहीं होगी, काम करवाने से सब कुछ सही होगा। समाधान निकालने से समस्याओं को हल किया जा सकता है, ना कि समझाने से, क्योंकि समझा करके आश्वासन देकर के आप बहुत बार देख चुके हैं, लेकिन समस्याएं वैसी की वैसी हैं। अब कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा प्रशासन को, वरना आने वाले समय में और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये समस्या सिर्फ और सिर्फ कनीना दादरी रोड की ही नहीं है, या सिर्फ तलवाना गांव की ही नहीं है। हर जगह से इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है, जहां पर लोग लगातार परेशान होते हैं, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है, फिर हादसों का खतरा बन जाता है और लोगों को बीमारियों का खतरा बन जाता है। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और बता सकते हैं आप हमें कि आखिरकार आपके आसपास क्या इसी तरीके की समस्या है, क्या आप भी लगातार प्रशासन से सवाल करते हैं? और अगर आप प्रशासन से सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो पर आपको मौका दे रहा है, आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, प्रशासन से सीधा सवाल कर सकते हैं कि क्यों आखिरकार वो आपकी बात नहीं सुन रहे। और हमारे साथ एक दर्शक गोहाना से अमित जुड़ गए हैं। अमित जी, राय रखें अपनी। अमित जी, राय रखें। हेलो। हाँ जी अमित, राय रखें, आपकी आवाज आ रही है। हमारे यहाँ पानी भर जाता है हमेशा जी। कोई कुछ करना ही नहीं चाहता सही से। आपने प्रशासन से बात की इसको लेकर के? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है थोड़ी थोड़ी। प्रशासन से आपकी बातचीत हो पाई है क्या अमित? हाँ, प्रशासन से बहुत बार शिकायतें करी हमने, कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय रखने के लिए। तो हमारे साथ गोहाना से एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने राय रखी है और उन्होंने बताया कि उनके आसपास भी इसी तरीके की समस्या है। और हमारे साथ एक दर्शक अंकुश जुड़ गए हैं बागपत से। अंकुश जी, राय रखें। मैं यहाँ पर जाने आने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले 3 वर्षों से यह रास्ता खराब हो रखा है। बरसात के समय इतनी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि आए दिन यहाँ पे ना टोपिया वाहन चालक जो है गिर जाते हैं, किसी का मोबाइल गिर जाता है, कई बार तो बहुत भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साथ में ही जो आसपास के जो दुकानदार है इनको बहुत भारी परेशानी होती है। मिठाई वाला व्यक्ति अपनी मिठाई नहीं बेच सकता, बहुत भारी परेशानी होती है। प्रशासन नहीं सुन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं इस समय कनीना दादरी की, जहां पर गांव तलवाना में जल भराव हो गया है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कनीना दादरी की ही समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश का आप रुख कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की भी कई सारी ऐसी सड़कें हैं, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर इस तरीके की जल भराव की स्थिति बनी रहती है, लोग लगातार परेशान होते हैं। और हमने आज ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाया ताकि आपकी समस्याओं का हल निकल सके, आप भी हम तक जुड़ सकें, अपनी आवाज को उठा सकें, प्रशासन से सीधा सवाल कर सके कि आखिरकार क्यों प्रशासन सोया हुआ है। जब कामकाज की बात की जाती है तो कागजों में काम कर देने से क्या हल निकल जाता है? क्योंकि इन तस्वीरों को देख करके तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कागजों में सिर्फ काम होता है, जमीनी हकीकत तो कुछ और होती है। और हमारे साथ एक दर्शक महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, राय रखें। मैम, हमारे गांव में ये मेन रास्ते पे पानी भरता है और कोई देखने वाला नहीं है। मेन रोड है और आने जाने वाले को काफी समस्या होती है जी, और कोई उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। मैम, बहुत तकलीफ हो रही है गांव वालों को भी और भी आने जाने वाले बाहर के उनको भी। उसके लिए अगर कोई रास्ता निकाल दे प्रशासन तो मेहरबानी होगी आपके माध्यम से। बिल्कुल, हम आपकी
आवाज को प्रशासन तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राय रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और अभी तक कोई भी ऐसा दर्शक नहीं जुड़ा है जिसने ये कहा हो कि उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। यानी कि हर जगह की तस्वीरें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। कागजों में पूरा काम हो चुका है, उसके लिए हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो आप सभी के सामने है। और कहा जाता है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें आपके सामने हैं। आप ये अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से यहां पर विकास हुआ है और कैसे प्रशासन ने यहां पर कामकाज किया है। जब प्रशासन से सवाल किए जाते हैं तो प्रशासन का कहना होता है। और हमारे साथ महेंद्रगढ़ से लकी जुड़ गए हैं। लकी राय रखें। जी मैम, एक्चुअली क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये आज के लिए बहुत लंबे समय की समस्या चल रही है जी। और प्रशासन तो क्या, हर बार गांव के ग्रामीणों ने और भी अन्य कार्यकर्ताओं ने, जो सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने बहुत बार इस रोड की तरफ ध्यान दिलवा लिया, लेकिन प्रशासन जो है वो टस से मस नहीं हो पा रहा है जी। इस समस्या को तो दूर करने की बात ही दूर है, लेकिन इसके समाधान की तरफ कोई भी अगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, तो हम तो ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी सड़क पे जो पानी भरता है, इस पानी भराव की समस्या का समाधान किया जाए, ताकि जो राहगीर हैं या और भी जो आने जाने वाले लोग हैं, इस रोड से मुख्य मार्ग पड़ता है, तो इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लकी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ आशीष जी जुड़ गए हैं गाजियाबाद से। आशीष राय रखें। आशीष राय रखें अपनी, आवाज आ रही है आपको? लगता है संपर्क टूट गया है। आप हमसे फिर से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है। ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ इस तरीके का रोष देखने को मिला कि ग्रामीणों ने पानी पर बैठ करके ही नारेबाजी करना शुरू कर दी। और जिस तरीके से एसडीएम सुरेंद्र सिंह ग्रामीणों को समझाने पहुंचे, अगर ग्रामीणों को समझाने की बजाय वो प्रशासन को समझाते और कोई ठोस कदम उठा लेते तो शायद आज ये तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि लगातार ग्रामीण अपनी परेशानी को बता के थक चुके हैं। वो हल चाहते हैं, वो इस परेशानी से निकलना चाहते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। प्रशासन कोई काम नहीं करना चाहता है, हाथ पे हाथ धरा बैठा है प्रशासन। आप कितने भी सवाल कर लीजिए, कितनी बार शिकायतें कर लीजिए, अधिकारियों तक पहुंच जाइए, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीणों को भले कोई भी परेशानी हो। और हमारे साथ एक दर्शक पवन जुड़ गए हैं दादरी से। पवन राय रखें अपनी। पवन राय रखें अपनी, और आपसे अपील करना चाहती हूं कि आप अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमा कर दीजिए। पवन, आवाज आ रही है मेरी आपको? तो सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि आप जब भी हमसे जुड़े तो आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर दीजिए, ताकि आपकी आवाज को हम सुन पाए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं कि आपके आसपास भी इसी तरीके की समस्याएं हैं, कि आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं। क्योंकि हम आपको सिर्फ आज एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा सिर्फ एक जगह का नहीं है, यह परेशानी हर जगह की है। लगातार इस तरीके से लोग परेशान होते हैं, बीमारियों का खतरा बनता रहता है, लेकिन स्थिति क्यों वैसी ही रहती है? कई बार जब पानी यहां से निकाल दिया गया है तो क्यों ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता जिससे पानी अब जमा ही ना हो? एसडीएम जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह वहां पर पहुंचते हैं ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए, ग्रामीणों को समझाने के लिए, तो क्या उन्होंने कोई ठोस कदम उठाया अब तक? क्योंकि परेशानी लगातार ग्रामीणों की बढ़ रही है, हादसों का खतरा बना है, बीमारियों का खतरा बना है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, ऐसे में उन्हें चोट लग सकती है और कई सालों से वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और हमारे साथ खेड़ी नरवाना से संदीप जी जुड़ गए हैं। संदीप राय रखें। हाँ जी, राय क्या है, बस काफी सालों से इस परेशानी का सामना कर रहे हैं जी। ये पानी हमेशा भरा ही रहता है, गांव के लगभग आधे हिस्से में इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है जी। काफी बार एसडीएम साहब के आश्वासन के बाद भी। संदीप जी, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर लीजिए। यही कह रहा था मैं कि जो पानी का है ना, करीबन आधे गांव में भरा हुआ है, नहीं कोई निकासी की समस्या का समाधान हुआ है। काफी बार एसडीएम साहब आके इस पानी को एक बार निकलवा देते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर वो गांव का पानी इकट्ठा हो जाता है, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है इस समस्या का जी। मैं काफी बार सीएम साहब से भी अनुरोध कर चुका हूं इस चीज का, काफी बार एप्लीकेशन भी लगा चुका हूं, ट्वीट भी कर चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं मिल पाया है अभी तक।
बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें आसपास इस परेशानी का सामना करना पड़ता है। और प्रशासन की क्या बात करें, प्रशासन की आंखों की जो पट्टी है वो शायद कब नहीं खुलेगी, क्योंकि कई साल हो चुके हैं ग्रामीणों को शिकायत करते करते। अब पता नहीं कब वो समय आएगा जब ग्रामीणों की परेशानी खत्म होगी, क्योंकि वो थक चुके हैं शिकायत करते करते। उन्होंने शिकायतें कर ली, लिखित में शिकायत दे दी, लेकिन प्रदर्शन भी कर लिया गया, उसी गंदे पानी में बैठ करके नारेबाजी भी कर ली गई। लेकिन अभी भी अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो आखिरकार प्रशासन कब सुनेगा। और हमारे साथ गुरुग्राम से अशोक दर्शक जुड़ गए हैं। अशोक जी राय रखें। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, राय रखें। मैम मैं गुड़गांव दौलताबाद में रहता हूँ, मेरा खेत डूबे 15 साल हो गए मैम। जी मैम मैं गुड़गांव दौलताबाद में रहता हूँ। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात पूरी कर लीजिए और आप अपने टीवी का वॉल्यूम धीमा कर लीजिए। तो जल निकासी होने से ग्रामीण लगातार परेशान हैं और आज का हमारा सवाल यही था कि क्या आपके आसपास भी इस तरीके की परेशानी है, क्योंकि ये परेशानी सिर्फ हरियाणा के लोगों की नहीं है, ये परेशानी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलती है। और हमारे साथ कई दर्शक जुड़े जिन्होंने अपनी परेशानियों को बताया। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।